ऐसे दोस्त या हम सफर से हमेशा दूर रहे जो आपके साथ होते हुए भी आपका भला नहीं चाहते हैं। वेलकम टू ऑल इन माय चैनल आरकेसी स्टडी। आज मैं आप लोगों को एसआई सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज पे आधारित कुछ प्रश्नों को बताता हूँ। बिल्कुल ट्रिकी वे में आपको सिखाऊंगा, बहुत ही मजेदार है, इसे आप देखें। ठीक है, कहते द एसआई इज द 30% ऑफ प्रिंसिपल इन 2.5 years एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, कह रहे हैं कि आपका जो मूलधन है वो 2.5 साल में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 30% हो जा रहा है। ठीक है, तो बताइए कि ब्याज का दर आखिर क्या होगा। ठीक है, इसी धन का जो है आपका साधारण ब्याज, ठीक है, 30% हो जाता है 2.5 साल में। तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट आखिर क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में फर्क क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट जो होते हैं वो हर एक साल आपका एक जैसा होगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होते। तो यहां पर आपका क्वेश्चन क्या है, सिंपल इंटरेस्ट से, ठीक है ना, साधारण ब्याज है, यानी प्रत्येक साल आपके ब्याज एक जैसा मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या कीजिएगा, जो आपका यहां पर बोला कि पी का ये 30% हो जा रहा है ना, कह रहा है कि पी का ये 30% हो जा रहा है कितने सालों में, 2.5 सालों में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, तो कुछ नहीं, आप जो भी 30% दिया होगा उससे इस टाइम पीरियड को आप क्या करो, डिवाइड कर दो। इस टाइम पीरियड से आप डिवाइड कर दो, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट सही बिल्कुल आ जाएंगे। देन 35, देन 30 into 2, देन डिवाइडेड बाय 5, ठीक, कैंसिल करो, देन इक्वल टू कितना हो गया, 12% हो गया। ओके, तो इस प्रकार से आप इजिली बना सकते हो। यहां पर आपको लग रहा है कि सर ने कैलकुलेशन बहुत ज्यादा किया, ऐसी बात नहीं है। आपका ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपका, ठीक है, जिसके कारण आपको लग रहा है कि टाइम टेबल बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सही, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्हें बताया, उस ट्रिक को यूज कीजिए आप लोग और इस क्वेश्चन को तुरंत बनाइए। ठीक है, देखिए वही क्वेश्चन है कि देसा इज द 40% ऑफ द प्रिंसिपल इन 8 years एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो किसी धन का साधारण ब्याज 8 वर्षों में 40% हो जा रहा है, ठीक है ना। किसी भी धन का मूलधन का जो आपका साधारण ब्याज वो 40% हो जा रहा है 8 सालों में। तो बताइए इसका ब्याज दर क्या होगा। तो मैंने बोला कि हर एक साल आपका साधारण ब्याज एक जैसा होगा, और ये 8 सालों में 40% हो गए साधारण ब्याज। क्या करेंगे हम लोग, 40 को 8 से डिवाइड कर देंगे, तो 8 × 5 = 40, दैट इज द 5%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या आ जाएगा, 5% हो जाएगा। यही आपका आंसर है। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि साधारण ब्याज पे ही आधारित है। ओके, इसे भी ट्रिक से आप लोग कैसे बनाओगे ये देखें। कह रहे कि अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 8 years एट एसआई, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। कोई भी धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में दुगना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। इसको ट्रिकी वे में आप कैसे बनाओगे, इसका फॉर्मूला जो गुनी वाला होगा उसको n से आप डिनोट करेंगे, n-1 डिवाइडेड बाय t, दैट इज द इक्वल टू द, ओके, r% है, देन r इक्वल टू n-1 बाय t इंटू द 100। तो आपका क्या हो जाएगा, n आपका कितना जो गुनी है वो n को डिनोट करते हैं, देन 2 - 1 कितने वर्षों में, t, दैट इज द 8 years, देन 100। अब यहाँ से कैंसिल कर दो, 4 दूनी 8, 25 चौक 100, तो कितना हो गया आपका 12.5%। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या हो गया, 12.5%।